औरंगजेब और संभाजी महाराज को लेकर विवाद अभी भी गर्म है। एक नया मामला भी अब हंगामे का विषय बन चुका है। संसद में राणा सांगा पर दिए गए एक बयान ने राजनीति की गलियों में फिर से हलचल मचा दी है। विवाद सांसद रामजी लाल सुमन की एक टिप्पणी के बाद शुरू हुआ। 21 मार्च को उन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा पर एक विवादित टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने राणा सांगा को गद्दार बताया और कहा कि राणा सांगा ही बाबर को भारत लेकर आए थे। उनकी इस टिप्पणी के बाद करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ राजस्थान और मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए, जबकि इस बात को लेकर इतिहासकार भी अब दो खेमों में बढ़ चुके हैं। इतिहास के पन्नों को अगर हम खंगालें तो ये पता चलता है कि राणा सांगा एक महान योद्धा थे। राणा सांगा को महाराणा संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। वो महाराणा प्रताप के दादा थे। 1508 में उन्होंने मेवाड़ की गद्दी मात्र 27 साल की उम्र में संभाली थी। सिर्फ एक हाथ और एक आंख होने के बावजूद उनकी बहादुरी में कोई कमी नहीं आई। बाबर को बयाना के युद्ध में उन्होंने हराया था। वो मेवाड़ के शासक महाराणा रायमल के बेटे थे। राणा सांगा 3 भाई थे। महाराणा रायमल ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। 1508 में वो मेवाड़ की सत्ता पर बैठे। उन्होंने 100 से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और जीत हासिल की। इन युद्धों के कारण ही उन्हें शरीर पर 80 से ज्यादा घाव लगे थे। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए 1503 में प्रयास शुरू किया था। इसके बाद 1504, 1518 और 1519 में भी उसने भारत में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ। 1526 में इब्राहिम लोदी के सूबेदारों के बुलावे पर वो पानीपत पहुंचा और यहाँ उसने जीत हासिल की। जबकि राणा सांगा और बाबर के बीच पहला युद्ध 21 फरवरी 1527 को बयाना में हुआ था। इसमें बाबर की सेना को मुंह की खानी पड़ी थी। इस युद्ध का जिक्र बाबरनामा में भी है। इसके बाद मार्च 1927 में आगरा से 60 किलोमीटर दूर भरतपुर के खानवा में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान राणा सांगा की आंख में एक तीर लगा और वो युद्ध क्षेत्र से दूर चले गए। इसके बाद राजपूत जीता हुआ युद्ध हार गए। महाराणा सांगा की 1528 में 46 साल की उम्र में जान चली गई। राजपूत सरदारों पर ही उन्हें जहर देकर मारने का आरोप है। इसके बाद सवाल ये उठता है, तो फिर आखिर बाबर को भारत किसने बुलाया? इतिहासकार रवि भट्ट के मुताबिक राणा सांगा ने बाबर को बुलाया या नहीं, इसको लेकर मतभेद है। राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, इसका उल्लेख बाबरनामा में दिखता है। वहीं कुछ इतिहासकार इसमें लिखते हैं कि बाबर ने राणा सांगा से संपर्क किया था। अलग अलग इतिहासकार लिखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार ही उसे सत्ता में बेदखल करना चाहते थे और इसलिए 1523 में इब्राहिम लोदी के भाई आलम खान, चाचा अलाउद्दीन और पंजाब के दौलत खान ने बाबर से संपर्क किया था। इनके बुलावे पर ही बाबर एक बार भारत आया था। 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया। इतिहास में दर्ज है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 3 बार युद्ध में हराया था। ऐसे उन्हें बाबर की मदद की क्या जरूरत थी? राणा सांगा उस दौरान इतने ताकतवर थे कि उन्हें किसी के भी युद्ध के लिए जरूरत नहीं थी। कई राजपूत शासकों के साथ मिलकर उन्होंने एक बड़ा गठबंधन तैयार किया था। 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और इसी के साथ भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। बाबर ने जब साम्राज्य विस्तार की नीति शुरू की तो उसके और राणा सांगा के बीच युद्ध शुरू हुआ। 1527 में बयाना में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। इसके बाद मुगल सेना में राणा सांगा के नाम की दहशत हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से उनके नाम को लेकर विवाद शुरू हो चुका है, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी लगातार शुरू हो रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।